हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आइए हम सभी एक प्रश्न देखते हैं जो कि बिहार स्टेट के आगामी प्रश्न आने वाले के लिए टाइप पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि किस किस टाइप के प्रश्न आते हैं। ये प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए गए हैं और केवल टाइप बता रहा हूँ मैं। यहाँ कहता है कि ए ने एक मेज जिसका अंकित मूल्य 3000 था रुपए में क्रमशः 10% तथा 15% की दो क्रमिक बट्टे पर खरीदी। उसने 105 रुपए परिवहन पर व्यय किया तथा मेज को 3200 रुपए में बेचा। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिख दिया है, नहीं लिखा है तो रुपए ही होगा। में बेच दिया, उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करे। पहले तो एक चीज सीखिए, इसको क्या बोलते हैं? इसको MRP बोलते हैं, MRP बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये अंकित मूल्य है तो MRP है। इसको डिस्काउंट बोलते हैं, इसको डिस्काउंट बोलते हैं। और डिस्काउंट किस पे मिलता है? MRP पर मिलता है। यदि कोई सामान है उसके ऊपर जो रुपए लिखे रहते हैं उस पर डिस्काउंट मिलता है। कहता है कि उसने 105 रुपए परिवहन पर व्यय किया, मेज को 3200 रुपए में बेच दिया। अर्थात कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, SP है, सेलिंग प्राइस है। और यहाँ क्रमिक बट्टे के बाद जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? MP के बाद सेलिंग प्राइस प्राप्त होगा, लेकिन वो क्या बनेगा? वो बनेगा CP बनेगा, CP। तो यहाँ पे MRP के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा तो यहाँ पर परचेजिंग प्राइस बनेगा। क्यों परचेजिंग प्राइस बनेगा? क्योंकि यहाँ परिवहन पर भी खर्च दिया गया है तो PP बनेगा और PP पर परिवहन का खर्च जोड़ेंगे, अतिरिक्त व्यय है ना, अतिरिक्त व्यय अर्थात कि एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स है ना, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स जोड़ेंगे तो ये बनेगा CP। और CP पर प्रॉफिट होगा, क्या होगा? प्रॉफिट होगा तो SP बनेगा, SP बनेगा। ये हमने पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया। क्या करना है? MRP पर डिस्काउंट लेना है, डिस्काउंट लेना है तो PP बनेगा, परचेजिंग प्राइस बनेगा। और परचेजिंग प्राइस पर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो खर्च हो रहा है, ऊपरी व्यय खर्च हो रहा है परिवहन पर, वो जोड़ देंगे तो CP अर्थात कि कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस बनेगा। और कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होगा तो इसको प्रॉफिट को ऐड करेंगे, डिस्काउंट को माइनस करते हैं और प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो SP बनता है। यहां SP दिया गया है। अब एक चीज सीखिएगा कि प्रॉफिट परसेंट निकलता कैसे? तो प्रॉफिट परसेंटाइल, परसेंटेज लिखिएगा, परसेंटाइल नहीं। परसेंटाइल और परसेंटेज में अंतर होता है, मैं बता दूंगा कभी। परसेंट इज इक्वल टू SP माइनस CP अपॉन में CP इंटू नहीं, केवल परसेंटेज लिख देना है 100% इंटू 100%, यही इसका फॉर्मूला बनेगा। अब देखिए कि यहाँ CP जो बना है PP प्लस एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, और CP जो बनेगा वो MRP पे डिस्काउंट मिलेगा। तो पहले MRP पे डबल डिस्काउंट है तो ये निकालने का तरीका सीखिए कि डायरेक्ट हम परचेजिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। तो आप PP निकालने जाएंगे, परचेजिंग प्राइस निकालने जाएंगे। तो परचेजिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करना होगा? MRP कितना दिया गया है? 3000 रुपए दिया गया है, 3000 रुपए दिया गया है। और इस पे डिस्काउंट कितना है? 10%। तो ये टोटल कितना खर्च ले रहा है? 90% ले रहा है।
तो 90%। और पुनः एक और डिस्काउंट मिल रहा है 15% का, तो ये 15% घटाएंगे तो 85% बचेगा। तो ये होगा, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल और 1 जीरो से यहां कैंसिल। अब आप एक कैलकुलेशंस कीजिए, इसको कैलकुलेट कैसे कीजिएगा। यहां से आप देख पा रहे हैं कि 85 है, 9 है, 3 है ना। तो आप इसका कैलकुलेशन ऐसे कीजिएगा, 85 तिया और 10 माइनस 1 करके, 10 माइनस 1 करके। तो यहां हम कर रहे हैं 85 तिया 8 3 का 24, 255 होगा। और 255 को 10 माइनस 1 करके गुणा कर सकते हैं। 255 करेंगे तो 255 पे 0 2550 होगा और 255 घटाना होगा। यहां हम क्या करेंगे, 5 रखेंगे, 55 निकालेंगे तो ये 200 हो जाएगा। और 55 से 50 निकाल देंगे, 5 निकाल देंगे तो ये 50 बन जाएगा। और देखिए ये 50 कटेगा तो 2500 होगा। और 2500 में से 200 घटाएंगे तो ये आपको मिलेगा कितना, 2300। तो ये 50 खत्म हो जाएगा ना, ये 50 खत्म हो जाएगा। तो 2300 में से 5 घटा लेंगे। देखिए कितना आसानी से बनता है। ये 255 घटाना आसान भी है और इस प्रकार से तो 2295 मिलेगा। यहां से घटाइए तो ये 5 मिलेगा, यहां मिल गया कितना, 9 तो 9 मिला तो 5 घटाइएगा तो 4, यहां पे 4 बचेगा तो यहां पे 4 तो 14 हो गया, 5 घटाइएगा तो 9 होगा। और यहां पे 4 हो गया, यहां पे 2 है तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपको यहां मिला परचेजिंग प्राइस कितना, 2295। अब देखिए आपको सीपी चाहिए तो परचेजिंग प्राइस पीपी प्लस एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर चाहिए, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर चाहिए। तो पीपी कितना है, 2295 है। और ये कितना है, 105 है। तो यहां पे बनेगा ये 95 में 5 जोड़ेंगे तो 2300, एक 2400 बनेगा। सीपी 2400 बन गया। अब देखिए प्रॉफिट परसेंटाइल इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पे 3200, चूंकि एसपी जो है 3200 दिया गया है यहां, माइनस 2400 अपॉन में 2400, चूंकि सीपी अभी हमने निकाला, और 100% ये होगा। यहां से घटाएंगे तो ये 800 मिलेगा और ये 2400 मिलेगा और 100% मिलेगा, ये मिलेगा। ये रुपए से रुपए कैंसिल, 8 3 का 24 हो जाएगा। यहां 1 में 3 गुणे 100% होगा। अब ये काटेंगे तो 33 जमा 1/3% आएगा। यही इसका उत्तर होगा। अब एक चीज समझिए कि आपको ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट अगर एक ही लाइन में पूरा बना लेना हो तो क्या करना पड़ेगा। तो सीखिए, हमने ये पूरा एक एक पॉइंट वाइज बताया आपको, हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब एक चीज सीखिएगा, आपने यहां तो देख लिया है कि सीपी क्या बन रहा है, ठीक है ना। सीपी क्या बन रहा है, ये वाला पहले डिस्काउंट तब पीपी और एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। तो यहां पे आप करने जाएंगे एसपी माइनस सीपी, यहां 3200 करेंगे, 3200 करेंगे क्योंकि एसपी हो गया। सीपी के लिए क्या करना होगा, ब्रैकेट बंद करके लिखिए। पीपी निकालने के लिए आपको 3000 लिखना पड़ेगा और इसका 90% और इसका 85% लिखना पड़ेगा, 85% लिखना पड़ेगा। प्लस 105 रुपए तो ऐड करना पड़ेगा तब जाके सीपी निकलेगा, है ना। तो इक्वल टू कर लीजिए और यहां पर क्या करना होगा, यही वाला पार्ट नीचे की ओर लिखना होगा, है ना। यानी सीपी निकालने के लिए ये 3000 और गुणा 90% और गुणा 85%, है ना। क्योंकि घटा घटा के लिखेंगे, प्लस 105 रुपए और गुणे 100%, ये कर लेंगे। 100% नहीं करेंगे, केवल भिन्न निकालेंगे तो भिन्न का भी याद रखेंगे तो बन जाएगा। यहां 3200 रुपए हो जाएंगे
और इसका कैलकुलेशंस करके आपने देखा कि 00 से 00, 10 से 10, 10 से 10। तो आपने यहां देखा कि ये आया आपका कितना 2295 और प्लस 105 आया, 105 आया, है ना। अब देखिए कि यहां पर ये 00 और ये वाला कट जाएगा, कट गया और पुनः ऐसे ही प्राप्त होगा। तो ये भी हम लिख लेते हैं 2295 प्लस 105 रुपए, और ये 100% हमने लिखना ही होगा। अगर नहीं भी लिखेंगे तो भिन्न का मान याद रखेंगे। ये 3200 रुपए हो गए और ये जोड़ेंगे तो 2400 रुपए हो जाएंगे और नीचे भी 2400 रुपए आ जाएंगे और ये गुणे 100% हो जाएगा। अब यहाँ का कैलकुलेशन तो आपने देखा ही देखा है कि ये कितना देता है 33.1/3% देता है। बाकी इसमें और कोई अप्रोच लगेगा क्या? तो अप्रोच देख सकते हैं, इसका डायरेक्ट आप निकालेंगे, ये निकल जाएगा, इसका तुल्य निकलेगा तो 85 गुणे 90 और बटा में 100, है ना। तो ये कितना निकलेगा, ये 0 से 0 खत्म और 17 पंचे 85 और 5 दूना के 10 और 17 नवा 153, है ना, 153 और बटा में 2 परसेंटेज होगा। अब देखिए कि इसको हम आधा करेंगे तो 77 दूना 154 होगा, है ना। तो यहाँ पे 77 ना करके 72 नहीं 76 कर लेंगे, 76.5% ओवरऑल निकलेगा तो 23.5% डिस्काउंट निकलेगा, है ना। तो ये निकालने जाएंगे इसका 23% निकाल 23.5% निकाल लेंगे, घटा लेंगे और इससे कर लेंगे तो भी निकल जाएगा। देखिए काफी तरीके होते हैं बनाने के लिए, जो दिमाग लगता है वैसे बनाइए। इस वीडियो में इतना ही।